संसावम् भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् बैंकिंग फ्रॉड से नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। हाँ दीदी, इसी पे आप चलने दो। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर, रागादिक और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना और उसे ही निज रूप से जानना। उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। देखिएगा, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना है? अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, वितराग दशा प्रकट करना
उसे ही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर गाथा नंबर 183 जिसमें निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप यहाँ आया है। निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहते हैं उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ेंगे। गाथा नंबर 83 में देखिए, वचन रचना छोड़कर रागादि का कर परिहरण, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप है और किनको होता है इसकी यहाँ पर ये चर्चा 83 नंबर की गाथा में आई है। उसको अपन यहाँ पर अजय भाई का नहीं आया, ये आ गया ना। कट रहे हैं फिर जो है अजय भाई की चल रहा है। देखिएगा यहाँ 83 नंबर की गाथा अपन यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहते हैं और वह निश्चय प्रतिक्रमण किनको होता है उसकी बात यहाँ 83 नंबर की गाथा में आई है। दोबारा पढ़ लेता हूँ गाथा को। वचन रचना छोड़कर रागादि का कर परिहरण, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि निश्चय प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप है और वह किनको होता है उसकी बात यहाँ पर है। तो कहते हैं वचन रचना को छोड़कर सभी प्रकार के वचनों का त्याग करके, यानी बहर जल पर, समझ रहे आप? सभी प्रकार के वचनों को छोड़कर रागादि का कर परिहरण, अंदर में होने वाले रागादिक विकल्प उनको भी जो छोड़ता है, उनका जो त्याग करता है, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण है। जो अपनी वर्तमान पर्याय को अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें निरंतर रमण कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण होता है। ये आचार्य कुंदकुंद देव ने 83वें नंबर की गाथा में जगत के जीवों को बताई। क्या बताई है? निश्चय प्रतिक्रमण किसे होता है। मूल गाथा में है मम्मी मम्मी मौसी मौसी अजय भाई पप्पू भाई। हाँ भाई थोड़ा जागृति होगी तो भाई साहब अगर जो है ड्राइवर सो जाएगा, कंडक्टर क्या बोलते हैं, बाजू वाली सीट वाली अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। मम्मी अरे क्या नींद नहीं खुली क्या? अभी बैठे नहीं सोते में? मौसी लाइन पर तो हो भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही है? विमला आंटी, पारसमणि पारसमणि, मम्मी। हाँ अब आवाज आ रही है। अरे हाँ तो भाई बोलो जब तो समझ में आया भैया, मेरे को थोड़ू का समझ से। भाई मौसी का फोन कट गया। बेटो ए बेटो
विशुद्धि बेटो, बेटे थोड़ा स्वाध्याय में तुम बैठो यहीं पर हमारे पास, है नहीं? फोन कटेंगे तो लगाएगा कौन? मौसी का फोन कट गया है, इनको लगाइए, यहीं बैठ जाइए, यहीं कर लीजिए, समझ में आया? क्योंकि ये सही है नेटवर्क का। पप्पू भैया, जैन दर्शन बहुत सरल है, सहज है, इसको समझना भी सरल है और जीवन में उतारना भी सरल है, समझ गए आप? क्योंकि वह अपनी वस्तु है, हमारे समझ में नहीं आए ऐसी भी कोई बात जिनवाणी में नहीं है, ठीक है? देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप आचार्य कुमकुम देव ने क्या हमें बताया है? दरवाजा खुला रहने दो, कम से कम सुन तो लेना हमारी बात, समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं वचन रचना छोड़ कर रागादि का कर परिहरण, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। क्या है प्रतिक्रमण की अपन बहुत जो है समझते ही हैं, प्रतिक्रमण है, आलोचना है नहीं? और प्रत्याख्यान है। तो यहाँ पर निश्चय सभी का है निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? 83 नंबर है गाथा बेटे। तो यहाँ कहते हैं वचन रचना छोड़कर, समझ नहीं आप? सबसे पहले किसकी बात की छोड़ने की? वचनों को छोड़ने की बात की गई है। 83 नंबर गाथा बेटे, है नहीं? आगे समझ में? वचन रचना छोड़कर, यानी वचन जो है कैसे बिना राग के नहीं निकलते हैं। क्या ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं समझना। तो क्या वचन है वे जो है स्वतंत्र हैं भाषा वर्णा, उन्हें राग की कोई जरूरत नहीं है। राग हो तो वचन निकले, ऐसा ही सिद्धांत है, ठीक है? निमित्त निमित्तिक संबंध भी है, क्या दोनों को अपन को समझना है। कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। वचनों का जो संबंध जो है अंदर में राग से हुआ करता है। तो यहाँ ज्ञानी कहते हैं वचन रचना छोड़कर, अपन प्रतिक्रमण करती है ना, वचनों के द्वारा अपने आत्मा में जो पूर्व में भूत में जो अपने दोष लग गए हैं उनका अपन पाठ आदि करती है ना, अपने दोषों की निंदा ग्रह करती है ना, उसी वे होती है शुभ भाव। क्या वो कहलाता है? शुभ भाव है, समझ नहीं आप? वह शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण है। और यहाँ बात चल रही है अपनी किसकी? निश्चय प्रतिक्रमण की। अधिकार का नाम ही क्या है? परमार्थ प्रतिक्रमण कहो अथवा निश्चय प्रतिक्रमण कहो, एक ही बात है। बराबर मौसी? मौसी मम्मी, हाँ थोड़ा बोलते आइए, अपन को समझना है हर बात को, है नहीं? अपन को मात्र सुनना ही नहीं है, उस बात को समझना भी है और अपने जीवन में भी उतारना है। पंच परमेष्टि के स्वरूप को हमें समझना चाहिए। एक केवल प्रतिक्रमण जो चलता है, केवल पाठ पढ़ लेते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। वह तो स्वभाव है। क्या है? अपने दोषों की निंदा गरा करना, समझे नहीं आप? वह तो एक प्रकार से पाठ पढ़ लेते हो हम आप सब, वह तो स्वभाव है, समझ में आया? वह कोई निश्चय प्रतिक्रमण नहीं है। चूंकि यह अधिकार निश्चय प्रतिक्रमण का है, तो निश्चय प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप है ये हमारे ज्ञान में पहले व्यवस्थित रूप से आना चाहिए,
पंच परमेष्ठी ने निश्चय प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप बताया है? आलोचना का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रत्याख्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है? समझ नहीं आप? इस प्रकार की यहाँ चर्चा यहाँ अपने अधिकार के अंतर्गत, 5वें अधिकार के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। तो आचार्य कुंकुम देव यहाँ 83 नंबर की गाथा में निश्चय प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप है और वह निश्चय प्रतिक्रमण किन जीवों को होता है, दो बातें हैं मम्मी। निश्चय प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप है और निश्चय प्रतिक्रमण किनको होता है उसकी बात है। अगर अपन को सही का ज्ञान नहीं होगा तो मार्केट से कुछ ना कुछ उल्टी चीज उठा लाएंगे और उसी को उस रूप से मानने लग जाएंगे। समझ गए नहीं आप? वास्तव में अज्ञानी जीवों को ना तो निश्चय प्रतिक्रमण का ज्ञान है और ना व्यवहार प्रतिक्रमण का ज्ञान है। समझ में? सही बात तो ये है, वो तो देखा देखी जो है बस पाठ पढ़ता है और उसकी कहानी चल रही है। निश्चय प्रतिक्रमण वाले कोई वास्तविक स्वभाव व्यवहार प्रतिक्रमण होता है, कार्य वाली बात तो ये है। देखो यहाँ पर गाथा पढ़ रहे हैं अजय भैया, अजय भाई, डॉक्टर साहब है लाइन पर। अजय भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? स्वरूप की सावधानी बहुत जरूरी है। तो मैं तो यहाँ ये गाथा पढ़ता हूँ, आप गाथा के अंदर ही इस बात को समझने का शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आचार्य कुंकुम देव निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहते हैं। गाथा को दोबारा पढ़ता हूँ, हिंदी में ही है, ज़्यादा आपको प्राकृत भाषा नहीं आती है, उसका अर्थ करना नहीं आता है, संस्कृत नहीं आती है, समझ गए आप? कोई बात नहीं, हमारी बोलचाल की भाषा तो समझ में आती है ना, तो वो भी नहीं आती है। बस सीधी सी बात है, इसमें कहाँ है, धर्म इतना कठिन नहीं है। जितना हम उसको स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो कैसे हमारी आत्मा में है धर्म होगा, रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट होगी। तो कहती हैं वचन रचना छोड़ कर रागादि का कर परिहरण, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। क्या? हाँ, वचन रचना छोड़कर क्या ये जीव माँ चिट्ठे माँ चिंत है, समझ में आई? किसी भी प्रकार का भाई साहब वचनों का वार्तालाप बंद कर दो। यहाँ अशुभ की तो बात ही नहीं है, जो व्यवहारिक वचन हैं जिनका अपन पाठ करते हैं उन वचनों को भी है भाई साहब, उनका भी छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। वचन रचना छोड़कर और रागादि का कर परिहरण, अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनका भी परिहार करना है। समझ लें आप, उनको भी छोड़ देना। ये तो थोड़ा कठिन हो गया, कठिन तो इसीलिए हो गया है क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो कठिन ही होगा भाई साहब। हमें अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है इसीलिए कठिन है। और वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लोगे आप तो रागादि को छोड़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या? निज को निज पर को पर जान परिपुर का नहीं ले। ऐसा वस्तु स्वरूप है। सुखी होने का विधान तो यही है। समझ? अंदर में होने वाले जो शुभ भाव हैं उनको भी छोड़ देना। क्या भाई साहब? समस्त प्रकार के रागादिक और समस्त प्रकार के वचना लाभ सबको छोड़ के क्या करना? कहते हैं ध्याते सदा जो आत्मा है, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है
उसको जो साधता है और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है, उसे ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। क्या इसमें कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या? ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण है वह वीतराग स्वरूप रूप होता है। कैसा होता है? और वह वीतरागता अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसको जो ध्याता है, जो पुरुष उसको ध्याता है, ध्याता का मतलब ये है उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धान और उसी में ही अपनी पर्याय को रमण कराता है, उसे निश्चय से प्रतिक्रमण होता है। बोलो कहीं दिक्कत आई मौसी आपको? नहीं, कोई दिक्कत बताइए, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको? है आचार्य कुमकुम देव का आपको अभिप्राय समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इसीलिए दिक्कत नहीं है, आप इसमें रच रहे हो, पच रहे हो, आप समझते हो। है अज्ञानी जीवों को इन बातों की पता ही नहीं है, ना तो उसे आत्मा का पता है समझ में आएगी नहीं आई, ना तो उसे शुभ भाव का पता, ना पाप भाव का पता है, कुछ भी पता नहीं है, बस गाड़ी ऐसी चली जा रही है अज्ञान दशा में। समझ गए नहीं आप? इसीलिए जिन्हें देव परमात्मा के बताया हुआ तत्व से बहुत कठिन लगता है। समझ नहीं आप? सीधी सी बात है। निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहना? कहते हैं वचन रचना छोड़कर अपन जो पाठ करते हैं, अपने दोषों की निंदा गिरा करते हैं उन पाठों के माध्यम से, वह तो स्वभाव है। क्या है? पाप से बचने के लिए जो पाठ किया जाता है प्रतिक्रमण का, वह तो स्वभाव है। क्या है मम्मी? अशुभ भाव से बचने के लिए जो अपन आप पाठ करते हो, प्रत्याख्यान करते हो, आलोचना करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, वह तो स्वभाव है वचनों द्वारा किया गया पाठ है। और ज्ञानी कहते हैं कि अंतर जल्प को भी छोड़कर, क्या बहर जल्प और अंतर जल्प दोनों जल्पों का जो छोड़ देता है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, समझ में आया? उसमें जो अपनी परिणति को मग्न कराता है, उसे वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण होता है। निश्चय प्रतिक्रमण ज्ञानी को होता है, वास्तविक स्वभाव ज्ञानी को होते हैं। अज्ञानी को निश्चय प्रतिक्रमण का अभाव होने पर वह जो अपनी आत्मा में जो पाठ को पढ़ता है, उसे वास्तव में जनवाणी में स्वभाव भी नहीं कहे। ज्ञानी के स्वभाव को स्वभाव कहा गया है, और वे जो स्वभाव हैं परंपरा से मोक्ष के कारण है। अज्ञानी का स्वभाव परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं है, बराबर? और निश्चय मुक्ति का कारण तो अपना जो वीतराग भाव है, वह वास्तव में साक्षात मुक्ति का कारण है। राग रहित परिणाम, वीतराग रूपी परिणाम, शुद्ध उपयोग, वह वास्तव में मुक्ति का कारण है। अज्ञानी के जो स्वभाव है, वे स्वभाव भाई साहब मुक्ति के कारण भी नहीं है, परंपरा से भी नहीं है। समझ गए ना? परंपरा की श्रेणी में किसके आते हैं? ज्ञानी के आते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से स्वभाव दो प्रकार के हो गए, एक ज्ञानी का स्वभाव और एक अज्ञानी का स्वभाव। अज्ञानी के स्वभाव को आगम में बाल व्रत और बाल तप कहा है। क्या कहा है? और ज्ञानी के स्वभाव को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है। समझ में आए? जितनी बात चलती है कि भाई साहब स्वभाव या मुक्ति का कारण, तो कौन के? ज्ञानी के कि अज्ञानी के?
ज्ञानी की बात है। और अंदर में होने वाला जो साक्षात वीतराग रूपी परिणाम, जो परिणाम अपने आप की आराधना कर रहा है, अपने आत्मा की आराधना करता है, अपने आत्मा की साधना करता है, वह वीतराग रूप परिणति, वह वास्तविक मुक्ति का कारण है। और उसे ही अर्यंत परमात्मा निश्चय प्रतिक्रमण कहती है। समझ में आ गई भाई साहब? इतनी बात इस गाथा के अंदर यहाँ से निकलती हुई आ रही है। वचन रचना छोड़कर रागादि का कर परिहरण, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं का प्रतिक्रमण। आगे बेटे समझ में है? समझ में? ये है बात। देखो वचन रचना का भी यहाँ पर है त्याग किया जा रहा है, और उन्हीं का नहीं, अंदर में होने वाले रागादिक परे का भी त्याग करना। बैर जल्प और अंतर जल्प को छोड़कर, त्याग का मतलब उन्हें छोड़कर उनकी तरफ अपना उपयोग ना ले जाओ, क्योंकि आत्मा ना तो उनका करने वाला है और ना उनका धरने वाला है। शुभ राग भी अपने स्वयं काल में होता है मौसी, और वचन भी स्वयं काल में खिलते हैं। उनका भगवान आत्मा करता धरता नहीं है, वह तो व्यवहार से जानने देखने वाला है, निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानने वाला है। छोड़ने की बात क्यों की गई? क्योंकि आत्मा का उस वचन रचना से और अंदर में रागादिक परिणतियों से कोई भी संबंध नहीं है। क्या? इसीलिए उन्हें छोड़ने की बात की गई। हम तो अटैचमेंट करके चलते हैं ना, आदत पड़ गई है ना, जोड़ने की आदत जोड़ पड़ गई है ना, कि भाई साहब हमने प्रतिक्रमण कर लिया, आज हमने पाठ कर लिया तो हमने प्रतिक्रमण कर लिया, तो तुमने ये क्या किया भाई साहब? उससे संबंध जोड़ लिया। आप वचन को बोल सकते नहीं हो, वचन भाषा वर्गना है, वह काम वर्गना का है। इतनी बात हमें वास्तविक ज्ञान होनी चाहिए। दूसरे के कर्ता धर्ता बन जाते हो। वचनों का काम पूरे लोकाकाश में वर्गनाएं भरी पड़ी हुई है। क्या भाई साहब? ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो भाषा निकल रही है, ये आत्मा का कार्य नहीं है। किनका है मौसी काम? भाषा भरना का है। और तुम उसके कर्ता बन गए, तो कर्ता बन गए ने मिथ्यात का पाप तो आपने पहले ही ले लिया है। आप बोल सकते हो वचनों को क्या? देखो वेंटिलेटर पे कोई व्यक्ति हो, बोलना बहुत चाहता है, बीमार हो गया ना पप्पू भैया, आप तो उसको तो जानते थे, सुंदर को, हमारे भाई को अच्छी तरह है। वो बोलना चाहता था, छोटी उम्र की बात है, 16-17 साल का होगा पप्पू भैया है। देह परिवर्तन हो गया था उसका। बोलना तो बहुत चाहता था, मैं तो प्रत्यक्ष में देख के बात कर रहा हूँ ना, लेकिन कंठ रुध गया था, बोल नहीं पा रहा था, इच्छा बहुत हो रही थी है? तो इच्छा से भी उन शब्दों का निकलना नहीं होता है। अंदर में इच्छा हो रही है ना, इस कारण से शब्द निकलता है, यह भी नहीं है। ये तो हमारे आपके भाई साहब सब प्रत्यक्ष में अनुभव में आता है ना। तो ये शब्द जो निकलते हैं, वे शब्द स्वयं वर्गणाएं स्वयं उस शब्द रूप से परिणत होती हैं, पर अज्ञानी जीवों को ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना उन वचनों का ज्ञान है। एक बात। दूसरा, अंदर में जो राग का परिणाम होता है, उस राग के परिणाम को भी वह आत्मा करने वाला नहीं है। राग भी अपने स्वयं काल में आता है, अपने षटकार। कितनी बढ़िया सुंदर चर्चा अपने दृष्टि जिनेश्वर में पढ़ रहे हैं। इतनी स्वतंत्रता
वस्तु स्वरूप के अंदर पड़ी हुई है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं वचन रचना और अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का परिहार करके, उन्हें छोड़ करके अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा उसका ज्ञान करो, ऐसा उसका श्रद्धान करो और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को रमण कराओ। उसे निश्चय से प्रतिक्रमण कहते हैं। और वह निश्चय प्रतिक्रमण ऐसा वीतराग रूप होता है, ना कि राग रूप होता है। मम्मी, जब तक हमारी पर्याय इस प्रकार से अपने आप को आत्मा ना जाने, आत्मा ना माने और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का आश्रय ना ले, तब तक किसी को भी प्रतिक्रमण नहीं होता है। बोलो, गलत लिखा है इसमें? क्या लिखा है देखो, वचन रचना छोड़कर रागादि का कर परिहरण, ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। क्या प्रतिक्रमण का स्वरूप वीतराग स्वरूप है और वह किनको होता है? जो अपनी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था करती है उनको होता है? वो आवाज आ रही है स्पीकर पे। अब वो तो बेटे आएगी थोड़ी थोड़ी, है नहीं? समझ में आएगी। चलिए, ये अपन ने मूल गाथा को अपन ने पढ़ा, शायद आप समझ गए होंगे। आचार्य कुमकुम देव के भाव को भी शायद आपने ग्रहण किया होगा। परम प्रमलधारी देव भी मुनिराज हैं, उन्होंने इस गाथा का टीका जो की है, वे भी कैसे में उसे समझाएंगे हमें। देखो अपन, वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा का ध्यान करता है। आत्मा का ध्यान कब होता है भाई साहब? आत्मा का ध्यान कब होता है? जब बैरजल्प और अंतर्जल्प, बैरजल्प यानी वचन रचना और अंतर्जल्प ये रागादिक परिणाम, उनको जो छोड़ता है, यानी उनका वह लक्ष्य नहीं करता है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करता है, उसी का नाम वास्तविक ध्यान है। क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जब वर्तमान पर्याय शरीर, रागादेव और वचन और लाभ को भी छोड़कर अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय देती है, तब उस पर्याय में ऐसा वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है और उस वीतराग दशा को ही वास्तव में प्रतिक्रमण कहते हैं। देखे, वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा का ध्यान करता है। अब आत्मा का ध्यान किसको होगा बेटे? जो आत्मा को जानता होगा उसे ही ध्यान होगा, कि आत्मा को जो नहीं जानता उसे ध्यान होगा? उसे तो आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान होगा। क्या होगा मौसी? धर्म ध्यान रूपी अगर पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करना है तो सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिएगा। आत्मा के ध्यान के बिना किसी को भी भाई साहब सच्चा धर्म प्राप्त नहीं होता है। आत्मा में अगर धर्म प्रकट करना है, निराकुलता रूप पर्याय प्रकट करनी है, तो हमारा आपका सबका सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने आप को पहचानिए, अपने आत्मा का क्या स्वरूप है। तब आपका ध्यान देखिए होता है कि नहीं होता है। फिर आप बताए, तभी ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है। तो यहाँ यह कहते हैं वचन रचना को छोड़कर
अंदर में रागादिक भावों का निवारण करके जो आत्मा का ध्यान करता है, यानी अंदर में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जो साधता है, उसमें जो अपनापन स्थापित करते हैं और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराती है, उन्हें ही वास्तव में निश्चय से प्रतिक्रमण होता है। ये लिखा है यहाँ पर। अब देखिए आगे। अब पदम प्रमलधाई देव मुला, ये तो मैंने आपको आचार्य कुंकुम देव की गाथा का अर्थ अपन ने समझा है, भाव उनका समझा है। जो आचार्य कुंकुम देव हमें निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप समझाना चाहते हैं, वो हमें समझ में आया। आ गया मम्मी, समझ में आ गया मम्मी? आप तो बस स्वाध्यायी है, समझ में आया? देखो अब देखिए, आप पदम प्रमलधाई देव मुनराज है, दोनों मुनराजों का मिलना नहीं हुआ है। आचार्य कुंकुम देव को तो हो गए 2000 वर्ष और पदम प्रमलधाई देव मुनराज को 800 वर्ष हुए। कितने? 1200 वर्ष का अंतर है आचार्य कुंकुम देव में और पदम प्रमलधाई देव मुनराज में। समझे नहीं आप? दोनों मुनि हैं, समझे नहीं आप? ऐसा नहीं है कि जो है कि भाई साहब इनके गुरु थे इसीलिए कैसा वैसी बातें करने लग जाना, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी हुआ करते हैं। यहाँ पर पक्ष नहीं चलता है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप की चलती है। समझ गया? अब पदम प्रमलधाई देव मुनराज इसी गाथा का टीका करते हुए बताते हैं। इस गाथा के भाव को टीकाकार मुनराज पदम प्रमलधारी देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मुमुक्षु जनों द्वारा प्रतिदिन मुमुक्षु जनों द्वारा प्रतिदिन बोले जाने वाले समस्त पाप क्षय का हेतुभूत जो वचनात्मक प्रतिक्रमण है, यहाँ उसका निरूपण करते हैं। क्या? जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो ये चाहता है कि हमारी पर्याय में भी जो सिद्ध परमात्मा ने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति की है, वह पर्याय भी हमारी आत्मा में प्रकट हो, उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्या? भोगों की इच्छा रखता है, वो तो संसारी है। शरीर भोगों की इच्छाएं वे तो संसार का कारण होती हैं। जो अपना आत्मिक सुख देना चाहिए, और वह भी कितना, जितना सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है उतना, कितना है, उसे बोलते हैं मुमुक्षु। अरे धनार्थी किसे कहते हैं? जो निरंतर धन के बारे में सोचा करता है, धन की प्राप्ति करने के लिए निरंतर भागा करता है। समझ में आया भाई साहब? उसे धनार्थी कहते हैं। विद्यार्थी किसे कहना? जो विद्या का अर्जन करे उसे विद्यार्थी कहते हैं। धनार्थी किसे कहना? जो धन का अर्थी हो उसे धनार्थी कहती है। तो मोक्षार्थी किसे कहना? बस सीधी सी बात है, कहाँ उसमें हमको कठिन लगता है। मोक्ष यानी क्या? अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट हो, है, उसे कहते हैं मुमुक्षु। है, कहते हैं मुमुक्षु जनों द्वारा प्रतिदिन, है, समझ लेंगे आप, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं उन्हें प्रतिदिन, समझ लेंगे आप, कहते प्रतिदिन बोले जाने वाले समस्त पाप क्षय का हेतु, पाप से बचने के लिए हैं, उन पाठों को पढ़ते हैं। क्या के लिए? हमारी आत्मा में जो दोष लग जाती है उनकी निंदा गिरा के लिए स्वभाव में ज्ञानी भी लगते हैं, अज्ञानी भी लगता है। समझेंगे आप? तो कहते हैं मुमुक्षु जनों द्वारा प्रतिदिन बोले जाने वाले, ये पदम प्रमलधारी देव मुनराज कह रहे हैं भैया,
समस्त पाप क्षय का, समस्त प्रकार के पाप क्षय, समझ रहे हो? पाप क्षय का हेतुभूत जो वचनात्मक प्रतिक्रमण है, जो पाठ आप पढ़ते हो पुस्तकों में से, दिनवाणी में से, वचनात्मक प्रतिक्रमण है, यहाँ उसका निराकरण करते हैं। देखो अब बताएंगे, वास्तविक स्वरूप भी बताएंगे, ये तो स्वभाव है। देखिए, परम तत्व का कारणभूत जो सहज वैराग है, परम तत्व का कारणभूत जो सहज वैराग है, सहज वैराग है, परम तत्व का कारणभूत है, सहज वैराग, सहज वैराग यानी अपना आत्मा सहज है, और उसके आश्रय से जो पर्याय में परम तप लगाना, तब किसे कहते हैं? इच्छा के निरोध को तब कहते हो नहीं आप? इच्छा निरोध तपा है ना, आत्मा में इच्छाओं का भाई साहब अभाव होना, उसी का नाम तप है नहीं? तो कहते हैं परम तत्व का कारणभूत जो सहज वैराग है, सहज वैराग, सहज वैराग कब आता है? किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहना, उसे ही कहते हैं सहज वैराग। क्या मौसी, सहज वैराग किसे कहना? जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी पर्याय, अपनी ध्याय कोई परमात्मा में रहे, उसी का नाम सहज वैराग है। समझ में आया? कहते हैं परम तत्व का कारणभूत जो सहज वैराग है, उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में ज्वार लाने के लिए, क्या कह रहे हैं? उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में ज्वार लाने के लिए, ज्वार का मतलब क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना मौसी, मम्मी? ज्वार भाटा आता नहीं समुद्र में, ज्वार भाटा। तो ज्वार उसे कहते हैं कि पानी की तरंगें ऊपर की तरफ उठना, उसको बोलते हैं ज्वार, और पानी की तरंगें नीचे की तरफ जाना, उसे बोलते हैं भाटा। क्या समझ में आ गई भाई? ज्वार भाटा कहते ना, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, ज्वार भाटा या नहीं आ गया? समुद्र के पानी की तरंगें ऊपर की तरफ उठती हैं, उसे बोलती है ज्वार, और नीचे की तरफ गिरती हैं, उसे बोलते भाटा। क्या आगे समझ में भैया? ऐसे ही अपनी आत्मा में जो सहज वैराग्य की शांति की ज्वार आती है, उससे क्या होता है? उससे पाप रूपी मल जो है धुल जाता है। क्या हो जाता है? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ बढ़ती है, उस पर्याय में ज्वार आता है, शांति का ज्वार आता है। क्या आता है? उससे पर्याय में होने वाले जो पुण्य पाप के परिणाम है, वे धुल जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, उसका नाम ज्वार है। पर्याय में शांति की बाढ़ प्रकट हो जाना, जो है आत्मा सुख शांति का भंडार है ना, समुद्र है ना। कैसा है भगवान आत्मा? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परगट आत्मा। हे बाबूजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो आत्मा सुख शांति का समुद्र है, और उसकी पर्याय में जो शांति के ज्वार आती है भाई साहब, तरंगित होती हैं पर्याय में। क्या होती हैं? देखो, समुद्र के बारे में आप जानते ही हो,
मौसी, समुद्र में दो रूप देखे जाते हैं। क्या अजय भैया? समुद्र के दो रूप देखे जाते हैं। एक तो समंदर उसे देखा जाता है जो ऊंची ऊंची ज्वार भाटा आते हैं, उसमें ऊपर ऊपर तरंगित होता है, बराबर। और अंदर जाओगे तो वह पानी बिल्कुल स्थिर मिलेगा। कैसा मिलेगा? हाँ मौसी, ऐसी बात है। केवल ऊपर ऊपर तरंगित होता रहे उसी का नाम समुद्र नहीं है। पूरे समुद्र का अगर आप ध्यान करोगे तो भाई साहब नीचे स्थिर है और ऊपर ऊपर तरंगित है। कैसा है? उन दोनों के सच्चे ज्ञान को ही वास्तव में सच्चा ज्ञान कहते हैं। और केवल ऊपर ऊपर तरंगित कोई वो समुद्र मान ले तो नीचे तो स्थिर मिलेगा ना, तो उसे तुम समुद्र कहोगे ही नहीं। फिर कहोगे क्या? या नीचे नीचे वाले को स्थिर मान के और ऊपर ऊपर तरंगित को ना मानो तो भी तुम्हारे समुद्र के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसीलिए पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। पर्याय तरंगित हुआ करती है और द्रव्य स्वभाव तीनों काल स्थायी स्थिर रहा करता है। तो यह हमें ज्ञानी समझाते हैं परम तप का कारणभूत जो सहज वैराग है। सहज वैराग अपने क्या है? परमात्मा के आश्रय से आता है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सु अंधा। धर्म तो भाई साहब आनंद की चीज है, इसमें वाद विवाद की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो मानो तो ठीक और ना मानो तो ठीक। क्या भाई साहब? मानोगे तो आपको आपकी आत्मा में लाभ मिलेगा और नहीं मानोगे तो अनादिकाल से नहीं मान रहे तो वस्तु स्वरूप का तो कुछ हुआ नहीं है, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। है भाई साहब? मानोगे तो वर्तमान में लाभ मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो 4 गतियां 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे तो करते रहे ना। यानी वस्तु स्वरूप को समझकर उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। मानना तो पड़ेगा क्योंकि आप आत्मा हो, अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हो। शरीर के मरने पर आपका मरण नहीं होता है, रागादिक के मरण होने पर भी आपका मरण नहीं होता है, क्योंकि आप चेतन सर्वभगवान आत्मा हो। तो कहते हैं परम तत्व का कारणभूत जो सहज वैराग है, उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में। कैसा है वैराग? देखो कितनी बढ़िया, आप पढ़ो कितना बढ़िया अर्थ निकलता है। उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में। क्या समझ गए? आप भगवान आत्मा जो है ना भाई साहब अमृत का समुद्र है पापा। ऐसा हमारे पास में उपलब्ध है, हम अमृत का सेवन नहीं करते हैं, हम राग रूपी विष का सेवन कर रहे हैं अनादिकाल से। इसीलिए हमारी पर्याय में भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। आपके पास में 2 चीजें हैं सामने, एक तरफ अमृत का कुंड है और दूसरी तरफ विष हलाहल है। एक तरफ बीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा अमृत का कुंड है और दूसरी तरफ जो इच्छाएं है उनकी पूर्ति का सेवन करना। उधर जाइए या इधर जाइए, जाना तो पड़ेगा आपको। अपनी इच्छाओं के लिए अपना जीवन गंवाना है तो भाई साहब विष का हलाहल विष पीते हो। इच्छाओं की पूर्ति में जीवन को गंवा देना ये हमारे लिए मनुष्य पर्याय हारने जैसा है। अंदर में अमृत का कुंड भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है,
ज्ञानी जीव विष को तज देते हैं और अमृत कुंड को ग्रहण करते हैं। ऐसा इसका नाम विवेक है, इसका नाम ज्ञान है। क्या कहते हैं? उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में ज्वार लाने के लिए, सुन लें आप, किसमें? ये द्रव्य की ज्वार लाने की बात, पर्याय की बात की जा रही है कि द्रव्य की बात की जा रही है? मौसी, किसमें लाना है ज्वार? ज्वार पर्याय में आता है कि द्रव्य में आता है? अभी आपको बताया ज्वार भाटा पर्याय में आता है। काय में आता है? द्रव्य तो नीचे बिल्कुल स्थिर है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल स्थिर वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो कहते हैं ज्वार यानी शांति की पर्याय वीतराग दशा लाने के लिए, जो यहाँ लिखा हुआ है आचार्य ये मुनराज पदम परिमल दाई देव, इसकी जो है कैसे टीका करते हुए कहते हैं, उनके शब्द हैं ये। कहते हैं उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में अपना भगवान आत्मा कैसा है? अमृत का कुंड है, अमृत का समुद्र है। उसमें ज्वार लाने के लिए, देखो क्या कह रहे, काय के लिए? वैराग्य के लिए। उस वैराग रूपी अमृत के समुद्र में ज्वार लाने के लिए, ज्वार कहाँ आता है? द्रव्य में आता है कि पर्याय में आता है? आगे बात समझ में भाई साहब। तो कहते हैं ज्वार लाने के लिए, उछलने के लिए, आगे उछाल करता है ज्वार में, पानी उछलता है ना। अजय भैया बताएंगे, ज्वार भाटा की बात की ना आपको, कैसा ज्वार आता समुद्र में, कैसा ज्वार आता है एकदम है, समझ कैसे उछाले मारता है पानी। आगे बात समझ में। तो कहते हैं उछालने के लिए पूर्णमासी के चंद्रमा के समान जो जीव है, चंद्रमा के समान। चंद्रमा क्या देता है? शांति देता है कि दुख देता है आपको? शीतलता देता है ना। ऐसे ही अपना आत्मा शीतल स्वभावी है, पूर्ण चंद्रमा के समान है, अर्ध चंद्रमा भी नहीं, पूर्ण चंद्रमा के समान है। चंद्रमा पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता है। वो एकम दूजम तीजम, ये तो जो भाई साहब है प्रकट होने की अपेक्षा से है, बाकी तो चंद्रमा तो पूरा का पूरा है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा पूर्णानंद चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाला है। ऐसी बात है भैया। अपने जीव रूपी चंद्रमा के दर्शन नहीं करना है क्या? अरे भाई बहुत सरल मार्ग है भाई, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा को हम जानते नहीं है, इसीलिए भोगों की तरफ भाग जाती है भाई। कहते हैं उछालने के लिए पूर्णमासी के चंद्रमा के समान जो जीव है, उनके अप्रशस्त वचन करना से, उनके अप्रशस्त वचन यानी अशुभ वचन, अप्रशस्त वचन होते अशुभ वचन, रचना से मुक्त होने पर भी जब वे प्रतिक्रमण सूत्र की, प्रतिक्रमण सूत्र जो जनवाणी में पाठ दिया उसकी बात करते हैं पहले, प्रतिक्रमण सूत्र की विषम विविध वचन रचना को छोड़कर, है ना, अब उसको भी छोड़कर देखो पाप के वचनों से बचने के लिए पुण्य के वचन आए और उनसे भी छोड़ने के लिए अपने क्या है प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया गया है। ऐसे नहीं छूटते वे, मैं क्या कहते हैं उनके अप्रशस्त वचन रचना से मुक्त होने पर भी जब वे प्रतिक्रमण सूत्र की विषम विविध वचना रचना को छोड़कर, अब इसमें आया देखो पाप वचन छोड़े मौसी, पुण्य वचनों में आया प्रतिक्रमण किया, अब उसको भी छोड़कर क्या ऐसी बात है, आप पढ़िए आप।
संसार रूपी बेल की जड़ से मोरा द्वेष है। संसार की रूपी बेल है। संसार रूपी बेल क्या है? मोरा द्वेष के परिणाम ये हमारे संसार को बढ़ाने वाले हैं। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी इन बातों को समझते हैं, इसीलिए भाई साहब बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, संसारी जीवों से अलिप्त रहते हैं। मुझे क्यों अपना संसार बढ़ाना भाई साहब? क्या करना है? किसी से प्रेम करके ज्ञानी का राग तो छूट जाता है, पर राग रह जाता है उसकी भूमिका के अनुसार, पर उस राग को भी उपाधि नहीं मानता है। क्या? जब तक पूर्ण नहीं मानता है, क्या करे? उसकी मजबूरी है। एक साथ पूर्ण वीतराग दशा नहीं आती है ना मौसी। अरे एक साथ आप बताओ, आपने बीज मिट्टी में डाल दिया, क्या एक साथ पेड़ हो जाता है क्या? अरे बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने तो लगते ही है ना। एक साथ तो कुछ भी नहीं होता है ना। ऐसे ही जब तक पूर्ण वीतराग दशा पर्याय में प्रकट नहीं होती है, तब तक ज्ञानी जीवों की पर्याय में राग तो रहा करता है, पर वे राग का राग ना होने से क्या उस राग को भी उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया ना। राग का राग टूट गया, राग का राग टूट गया, राग रह गया, उस राग को भी वह अच्छा नहीं समझता है। समझिए आप, ऐसी कोई बात है। कहते हैं संसार रूपी बैल की जड़ जो मोह राग द्वेष है। क्या है? संसार की जड़ क्या है? स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है। वो संसार की बेल है क्या मम्मी? नहीं है। फिर स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, ये संसार की बेल नहीं है। इसको तो आत्मा ने अनंत बार छोड़ा है, पर अंदर में मोह का परिणाम नहीं छोड़ा है। क्या भाई साहब? उन पर पदार्थों का संबंध किससे है? मोह से है ना, राग से है ना। तो राग छोड़ना था, छोड़ दिए उसने। बारी पर पदार्थों को छोड़ के अपने आप को त्यागी मान लेता है। क्या मान लेता है? और ज्ञानी किसको छुड़वाना चाहते हैं? पहले मोह छोड़ो, राग छोड़ो। और अब सबसे पहले क्या छोड़ती है? धर्म के नाम पर आश्रम में रहने लग गए। कहाँ रहने लगे? चिंता मत करना, ऐसे हमारे पास में आए थे कर्मचारी लोग, समझ में आया? घर गृहस्थी छोड़ के आ गए, 8 साल रहा था आश्रम में, और फिर भी अपनी बीवी की याद आती थी, बच्चों की याद आती थी। तो क्या जरूरत थी भाई साहब? वो 7 प्रतिमा ले ली। कितनी प्रतिमा? अरे अंदर से मोह को छोड़ना था सबसे पहले, मिथ्यात को छोड़ना चाहिए था। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। लिखा है कि नहीं लिखा है भाई साहब आपकी ग्रंथों में? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात आई है कि नहीं आई है मंगलाचरण में? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, मिथ्या मान्यताएं कि शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रागादिक परिणाम मेरे हैं। ऐसी जो मान्यता है वह मिथ्यात्व रूप है और वही संसार का कारण है। मेरा तो एक चेत निसर भगवान आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे कहाँ लिखा है मौसी ये बात?
कौन सी गाथा है? 38 नंबर की गाथा है। आचार्य कुमकुम देव कहते हैं, मेरा तो एक चेत निसर भगवान आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझा? और ये कहाँ कहाँ अपनापन स्थापित किया था? ये घर मेरा है, दुकान मेरा है, स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं। अरे संसार में डूब रहा है, हैं? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे बहु चक्र का फेरा ना एक कभी टला। क्योंकि मोराग देश को ना तो इसने उसके स्वरूप को जाना है, ना अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना है। तो इसीलिए ज्ञानी यहाँ कहते हैं, संसार रूपी बेल की जड़ जो मोराग देश हैं, उनका भी निवारण करके, इसका अपनी पर्याय में से ये मोराग देश रूप का भी निवारण कर देना, उनका परिहार कर देना। जो कि क्यों करना? क्योंकि वे हमारे संसार का कारण हुआ करते हैं। हम तो प्रेम किए जा रहे हैं पर पदार्थों से, उतना हमारा संसार बढ़ता चला जा रहा है भाई। पर से प्रेम ना करो, पर को अपना ना मानो। अपना चेत निसर भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें अपनापन स्थापित करो, उसी को अपना जानो और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। कहते हैं संसार रूपी बेल की जड़ जो मोराग देश हैं, उनका निवारण करके हमें तो उन्हीं की रुचि बनी रहती है। काहे की मोराग देश की मम्मी अगर अपने बच्चों से बात ना करो तो कैसा लगता है? कभी मन में ऐसा आता है, अरे जाने दो ना, क्या व्यर्थ की बातें करना है क्या? बोलो, हैं? ज्ञानियों को अंदर में ऐसा अंतर्द्वंद चलता है, क्यों अपना संसार बढ़ाना भाई साहब? क्या रखा है इनमें? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है भाई, है? मेरा तो चेतनी सर्वमान आत्मा है। समझ? ज्ञानी उसको, उस राग को, मोह को, उसका निवारण करके अखंड आनंद में निज कारण परमात्मा को ध्याते हैं। क्या उस राग से छुट्टी प्राप्त करना है तो अंदर में दे देवन में विराजमान अखंडानंद ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जिसका लाभ सिद्ध परमात्मा लेते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा लेते हैं, जिसका लाभ अरियंत परमात्मा लेते हैं, जिसका लाभ, जिसका सेवन साधु परमेष्टि लेते हैं। ऐसी हमारी वस्तु हमारे आत्मा में विद्वान है, हमें किसी दूसरों के पास नहीं जाना है। ऐसी अखंडानंद वस्तु देव देवल में विराजमान है। ज्ञानी भी उसी का लाभ लेते हैं, उसी का सेवन करते हैं, तो पर्याय में उनकी रागादिक परिणतियां दूर भाग जाती हैं। क्या कहते हैं? उनका भी निवारण करके अखंडानंद में निज कारण परमात्मा को ध्याते हैं। तब परम तत्व के श्रद्धान, परम तत्व देव देवल में विराजमान परम तत्व है। अरे जिसका सेवन मम्मी सिद्ध परमात्मा करते होंगे, वो चीज कैसी होगी बताइए? और बड़े बड़े लोग उसका सेवन करते हों, भाई साहब, वह तो परम तत्व है ना। ऐसा तत्व हमारे पास में भी उपलब्ध है। अरे हम स्वयं ही हैं भाई, हमको पता नहीं है। तब परम तत्व के श्रद्धान, ऐसा अपने आप को जानो, अरे मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, और उसी का ज्ञान और उसी में अनुष्ठान। क्या बहुत अनुष्ठान किए होंगे आपने धर्म के नाम पर, हैं? बहुत विधान किए होंगे मौसी आपने। एक विधान ये भी करके देख लो आप। क्या अनुष्ठान का मतलब क्या है मम्मी? विधान। वो वह विधान है, निर्विकल्प विधान।
कहाँ लिखा है? आप कहोगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चले जाइए आप, हैं? सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। कौन सा विधान? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 344वें नंबर 45वें नंबर पृष्ठ पर लिखा हुआ है। अब जो है सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान बताते हैं। समझ गया? ये विधान जिस है, हाँ रहस्यपुर चिट्ठी में मम्मी, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। हो तो ये विधान की बात की जा रही है। निर्विकल्प विधान अपनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में जो स्थिर होती है उसी का नाम विधान है। क्या? हाँ, ये विधान आज तक नहीं किया होगा। कहते हैं परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान के सन्मुख उन जीवों को वचन संबंधी संपूर्ण व्यापार रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। उनको होता है जो अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं और अपनी पर्याय को भाई साहब शुभ वचनों को भी, अशुभ वचनों की तो बात छोड़ दीजिए आप, बैर जल और अंतर जन्म को भी छोड़कर निरंतर अपनी आत्मा को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी आत्म पर्याय को मग्न कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण होता है। इस प्रकार यह चर्चा अपन ने पढ़ी है। कल इसी गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री अब यहाँ पर इसका व्याख्यान करेंगे। गाथा और टीका के ऊपर परमार्थ प्रतिक्रमण आचार्य भगवंतों ने किसे बताया है उसकी व्याख्या कल गुरुदेव श्री के द्वारा यहाँ पर होगी। अपनी अभी चर्चा हो गई। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।